सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया है। यानी ऐसा फैसला दिया है कि आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, यानी आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं सबसे पहले वो है समलैंगिक विवाह के बारे में, सेम सेक्स मैरिज जिसको बोलते हैं। और ये जो विवाह है, ये विवाह अगर आप जानना चाहते हैं क्या होता है, अब है कि इस विवाह में सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरह का फैसला आया, क्यों ऐसा फैसला आ गया। अगर ये जो विवाह है, यानी हमारे देश भारत के अलावा कौन ऐसा देश है जहां पर ये नियम जो है वो लागू है। कितने ऐसे देश हैं जहां पर ये जो है कानूनी मान्यता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ जो है इसमें जो है एक तरह से जो फैसला दिया गया, वो फैसला अगर आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। अब वो आज का फैसला है, 5 साल पहले की भी हम बात बताएंगे। यानी अगर 5 साल पहले भी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया था और आज का जो फैसला है अगर वो देखेंगे समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो कि जो समझने वाली बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि जो सेम सेक्स मैरिज है यानी समलैंगिक विवाह होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक ही जो लिंग है, ठीक है, एक ही लिंग के लोग जो है वो विवाह अगर करेंगे, विवाह अगर करते हैं तो, है ना, करते हैं तो कहने का मतलब है कि विनोद जो है वो मनोज से शादी कर लिया, विवाह कर लिया। यानी एक लड़का है वो अपना एक दूसरे लड़के के साथ ही खुश है, मतलब जो है हर चीज से खुश है। अंजलि जो है वो पूजा के साथ खुश है, हर चीज से संपन्न है वो। मतलब दोनों के प्रति क्या होता है कि अट्रैक्शन हो गया और अट्रैक्शन के चलते अब वो अपना जो है पूरा जीवन एक साथ बिताने के लिए जो है वो समलैंगिक विवाह करते हैं। आगे की प्रक्रिया भी बहुत सारी होती है, लेकिन होता यही है समलैंगिक विवाह। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो अगर आप सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस शादी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अब आपकी क्या राय है वो आप भी बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये कानून जो है वो उसको मंजूरी मिलना चाहिए, या ये कानून जो है एक तरह से इसका कानून का कोई मतलब ही नहीं है। देखें, ऐसा नहीं है कि विवाह के नियम में, विवाह के जो कानून है उसमें बदलाव नहीं हुए। हम बताएंगे आपको कि क्या बदलाव हुए हैं। विवाह के कानून में ऐसा नहीं है कि समय समय पर बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव भी हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया, ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और साथ में ये साफ साफ कह दिया। देखें, कानून बनाने का बात भी समझने वाली बात है कि कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। अगर कोई अधिनियम में मान लेते हैं कानून अगर बनाना है, ठीक है, तो ये काम है देश की संसद का। अब देश के संसद के द्वारा जो है कानून बनाए जाते हैं, इसमें बदलाव किए जाते हैं, ठीक है। अब है कि इसका मतलब जो है विशेष विवाह जो अधिनियम है इसमें जो बदलाव है अगर होता है, अभी वर्तमान में जो विवाह के जो अधिनियम है वो है विशेष, यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम। अब है कि यहाँ पर कि अगर इसमें बदलाव किए जाते हैं, अगर इसमें परिवर्तन होता है तो यहां पर होगा क्या। यह काम जो है वो देश की संसद का है। ये काम जो है मतलब हमारा नहीं है, ये काम आपका नहीं है, ये काम जो है वो देश की संसद का है। अब है कि ये ठीक है, विवाह के जो देश के सांसद हैं या जो राज्य के विधान सभा है उनके द्वारा कानून अगर बनाए जाएंगे तो फिर जो है वो एक नया कानून बन जाएगा। अब ये सिर्फ जो है हमारे देश में नहीं, कुल जो टोटल देश हैं उसमें अगर बात करें कि पूरे विश्व में 194 देशों में से जो है 34 देश इसको जो है कानून को सही माना और 22 देश ने जो तो कानून भी बना दिया। 22 देश ऐसे हैं जहां पर जो है, जैसे 34 ऐसे देश हैं जो इसको वैध करार दिया। ठीक है, अगर ऐसा लोग कर रहे हैं उनको परेशान नहीं कीजिए, तंग नहीं कीजिए। और आज से पहले 5 साल पहले की हम बात बताते हैं। 5 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था कि हाँ ठीक है, अगर कोई
एक तरह से समलैंगिक जो है आपसी सहमति से अगर संबंध बनाते हैं तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा। मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि आपसी सहमति में अगर लड़का लड़का के साथ संबंध बनाता है या लड़की लड़की के साथ संबंध बनाती है तो वो जो है एक तरह से जो फिजिकल रिलेशन होगा वो क्राइम नहीं कहलाएगा। तो अभी ये जो है देश में सिर्फ लड़का और लड़की का जो शादी करने का कानून है कि लड़का और लड़की शादी करेंगे, शादी करने का भी देश में जो कानून है वो सिर्फ क्या है कि लड़का और लड़की शादी करेंगे। लेकिन अगर ये जो बदलाव है, अगर ये बदलाव आता है तो फिर कानून बनाना होगा। तो फिर क्या कहते हैं, लड़का लड़का शादी करेगा, लड़की लड़की शादी करेगी, लड़का लड़की क्या करेगी। तो ये देखें, ये बहुत सारे देशों के में ये अपनाया भी गया है। अब भविष्य में हो सकता है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कानून में बदलाव नहीं हुआ है। समय समय पर हमारे देश में पहले जो कानून था कि सती प्रथा, पति की मृत्यु हो गई पत्नी को भी जाना होगा, बाल विवाह है ना, बहुत सारे ऐसे है कानून है जहां पर धीरे धीरे अंतर जातीय विवाह पहले नहीं होता था, आज होता है ना, अंतर जातीय जो है यहाँ पर विवाह। तो ये सब जो कानून है, जो पहले का जो कानून है उसमें बदलाव किए गए हैं, नए कानून बनाए गए हैं, विवाह का जो रूप है, स्वरूप है, वो बदला गया है। तो भविष्य में हो सकता है कि आपको समलैंगिक विवाह जो है वो देखने को मिले कि विनोद मनोज से शादी कर ले और अंजलि पूजा से शादी कर ले, घर बसाएंगे, घर में एक पति कहलाएंगे, एक पत्नी कहलाएगी और फिर बच्चे होंगे। अब बच्चे कैसे होंगे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ कह दिया यहाँ पर कि अगर कोई समलैंगिक विवाह करता भी है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले वो कोई किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकेंगे, इसलिए कि जब तक हमारे देश में जो है इनके लिए कोई कानून नहीं बन जाए तब तक ये गोद नहीं ले सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है अगर कोई शादी विवाह होता है तो उसमें जो पत्नी होती, जो महिला होती है, उसको बहुत सारे अधिकार जो है, कहने का मतलब जो पति के घर में जो है रहने का एक सबसे बड़ा अधिकार है। दूसरा जो यहाँ पर बात करें कि किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस जो है यहाँ पर वो भी एक तरह से लेने का अधिकार है। तो मेंटेनेंस का जो अधिकार उस पत्नी का बनता है और कानूनी तौर पे उनको जो है दिया भी जाता है। तीसरा जो है उसके साथ साथ चाइल्ड जो है यहाँ पर मेंटेनेंस का भी अधिकार होता है, ठीक है, जो कि आप अगर मान लेते हैं किसी महिला से अगर आपके बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो बच्चे हैं उसको देख रेख करने का जो है आपको मेंटेनेंस देना होगा, जहां से दीजिए आप पुरुष हैं आपको देना होगा। और साथ में जो है यहाँ पर स्त्री जो धन है ना, वो भी अधिकार होता है। तो स्त्री धन का अधिकार, अगर वो कोई भी अपना ऐसा जो प्रॉपर्टी है अगर अपना मायके से उसको प्राप्त होता है, मिलता है, सामान है, वस्तु है, तो उस पे उसका अधिकार होता है। तो साथ में जो यहाँ पर जो बात करें तो कमिटेड रिलेशनशिप का भी अधिकार जो है उनको मिलता है। तो ये तमाम जो नियम है, ये कानून है, ये तब मिलते हैं जब दोनों का जो विवाह है वो सही एक तरह से करार दिया जाए, मतलब वो वैध अगर शादी हो, उस जो कि वर्तमान में जो बात करें हमारे देश में कानून है, विवाह अधिनियम जो वर्तमान में अगर है तो वो मौजूद है। तो अगर ऐसा किसी का लड़का लड़की का विवाह होता है तो ये तमाम अधिकार उन लड़की को जो है, जो पत्नी है, उनको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर समलैंगिक एक लड़की लड़की से विवाह करता है तो मान लेते हैं कोई पति है कोई पत्नी है, तो कौन पति है और कौन पत्नी है ये स्पष्ट होना, और साथ में जो है उनको क्या कानूनी अधिकार दिए जाए वो एक तरह से, साथ में जो अगर मान लेते हैं कोई लिंग परिवर्तन के लिए अगर ऑपरेशन के लिए भी अगर वो जाते हैं तो उनको भी देखें, ये अगर जो अधिकार है ऑपरेशन की अनुमति है वो एक तरह से पूरी जांच पर जो इच्छुक लोग हैं, ठीक है, तो एक तरह से पूरी तरह समझने लगे, हर तरह का जांच जो है और हर तरह का जागरूकता के बाद ही उनको सुनिश्चित करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखिए चीफ जस्टिस का तो साफ साफ कहना था कि केंद्र और राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको साफ साफ निर्देश जो है दिया गया, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि अगर कोई भी समलैंगिक जो समुदाय के साथ जो है
भेदभाव नहीं करें। सबसे बड़ी बात है कि भेदभाव नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम उसके साथ भेदभाव कर रहा है। अगर कोई जो एक तरह से लड़का लड़की एक साथ जो है अगर वो रहने लगी है तो उसके साथ भेदभाव करेंगे। या विनोद मनोज का जो विवाह है ये जो है एक तरह से कोई कर लेता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का तो साफ साफ ये भी कहना है कि ये वैध नहीं होगा। वैध हम जो कहने का मतलब कानून बनेगा तभी तो उसको जो है वैध देंगे, तो मंजूरी नहीं मिलेगा। मंजूरी मिलने का मतलब हो गया कि अब आपको विवाह अधिनियम के जो कानूनी अधिकार है वो भी मिलेंगे, तो ये मंजूरी आपको नहीं मिलने वाला है, ये वैध नहीं जो है आपके लिए है। बट लेकिन यहाँ पर आपको जो है अगर बात करें तो अधिकार जो है वो दिए जा रहे हैं आपको, जो है यहाँ पर ये सिर्फ अधिकार दिए जा रहे हैं कि अगर आप आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा और आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये हम जो बात बोल रहे हैं कुछ 5 साल पहले भी एक बार फैसला हुआ था। ये अभी जो बात यहाँ है कि मंजूरी देने से इनकार किया, ये जो है हाल का फैसला है। तो ये जो है कानून है। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि आखिर कौन ऐसा देश है जो मान्यता दे दिया, तो चलिए कुछ देश का नाम आपको बता देते हैं। उसमें से एक नाम तो यानी सुनेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा, वो है अमेरिका। अमेरिका में इसको जो है मान्यता दे दिया गया, कानून को अपना लिया अमेरिका, ठीक है, वैध बना दिया, ठीक है। इसके साथ जो है मतलब साथ में अब ये जो उसके अलावा जो देश हैं वो जर्मनी भी है, ठीक है, जर्मनी भी अपनाया और उसके बाद फ्रांस भी अपनाया है ना, फ्रांस भी अपनाया है। और उसके बाद अगर बात करें तो यूके भी है, यूके जो है यहाँ पर यूके के द्वारा भी अपनाया गया है। अगर उसके बाद कोई जर्मनी हो गया और साथ में ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी इस कानून को अपनाया। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, हम आपको बता दिए कि 22 जो है ना 22 जो है देश ऐसे हैं जिसमें ये कानून जो है ना वहाँ पर वो कानून बन चुका है, ठीक है। और 34 ऐसे देश हैं जहाँ पर इसको जो है यानी 34 ऐसे देश हैं जहाँ पर इसको वैध करार दिया गया है, मतलब इसको जो है अभी मान्यता दे दिया गया है। हो सकता है यहाँ पर भी कानून बने और इस तरह के विवाह को मान्यता मिले और जो विवाह का अधिनियम है उसमें फिर संशोधन हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।